नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वॉइस। चाहे वो आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएसआई का तैयारी कर रहे हो, या सेंट्रल के किसी भी एग्जाम्स का, इवन यूपीएससी तक की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में आपके पास टॉपिक दिया हुआ है वॉइस, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो क्लास है आपकी, चाहे वो आपका शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे आपका वो आरक्षक या एसआई भर्ती, एएसआई भर्ती हो, चाहे वो सेंट्रल का एसएससी बैंकिंग रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी तक का एग्जाम क्यों ना हो, सबके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखते हैं कि अपन वॉइस को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं हम इसको? वाच्य बोलते हैं। अब क्या होता है वॉइस, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं वॉइस का डेफिनेशन। ठीक है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वॉइस इज द फॉर्म of a verb that shows whether the subject performs or receives an action। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, वॉइस कुछ नहीं, बेसिकली वर्ब का फॉर्म है जो कि ये दिखाता है कि वो सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है या उसके द्वारा किया गया प्रभाव पड़ रहा है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, सब्जेक्ट हमारी प्रायोरिटी होती है, कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट कोई काम करे, उसी सेंटेंस में क्या करे, ऑब्जेक्ट कोई काम करे, तो वहां फिर हमारा ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी हो जाएगी और सब्जेक्ट हमारा प्रधान नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जब वही उल्टा किया जाए, ऑब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ जाए, तो आपका क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। मतलब जब किसी बात को सीधा सीधा बोले राम आम खाता है तो वो एक्टिव वॉइस हुआ, और बोले कि आम राम के द्वारा खाया जाता है तो क्या हुआ? आपका पैसिव वॉइस हुआ। देखिए वॉइस के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वॉइस के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, वॉइस के हमारे पास दो प्रकार होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक हमारे पास एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। दूसरा हमारे पास होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के हमारे पास दो प्रकार होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारे पास होता है पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं अपन क्या होता है एक्टिव वॉइस और फिर अपन देखेंगे कि क्या होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? तो एक्टिव वॉइस के बारे में हम पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे हम किसके बारे में? तो पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। दो प्रकार होते हैं इसके वॉइस के, एक तो एक्टिव वॉइस और एक आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को क्या होता है? कुछ नहीं, जो टेंस होता है ना, जो टेंस होता है वो आपके सारे एक्टिव वॉइस होते हैं। टेंस जो काल जो हम पढ़ते हैं ना, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के अंदर पे चार होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के अंदर भी चार होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के अंदर भी क्या होता है? चार होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो सारे के सारे किस में आते हैं? एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में जो 12 के 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं ना, वो आ जाते हैं। ठीक है, तीन तो मेजरली हो गए, उनके अंदर में चार चार कैटेगरी होते हैं। तो जो 12 के 12 जो टेंस होते हैं, 12 के 12 जो टेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो पैसिव होता है वो सारे 12 के 12 का पैसिव नहीं बनता, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी इनका पैसिव बनेगा तो वो 12 के 12 का पैसिव नहीं बनता, बल्कि केवल केवल 8 टेंस का पैसिव बनता है। किसका बनता है? केवल केवल 8 टेंस का पैसिव बनता है। होते तो 12 हैं, सारे एक्टिव में ही आएंगे, लेकिन जब पैसिव की में कन्वर्ट करने की बात करें तो उनमें से केवल 8 का ही पैसिव में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे कन्वर्जन होते हैं और हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा वॉइस कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। तो आइए अपन देखते हैं एक्टिव से पैसिव में जाने पे। लेकिन उससे पहले एकदम छोटा सा एक कहानी सुन लीजिए। पहले अपन आगे बढ़ने से पहले एकदम छोटा सा एक कहानी सुनिए, जिससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है वॉइस चैप्टर। समझिए एक गांव है। क्या है? एक गांव है, वहां पर 3 परिवार रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं वहां पे? 3 परिवार रहते हैं। एक गांव है, वहां पर 3 परिवार रहते हैं। ठीक है, 3 परिवार में जो पहला परिवार है उसका नाम है, पहले परिवार का नाम है प्रेजेंट का परिवार। किसका परिवार है? पहला प्रेजेंट का परिवार है। दूसरा जो है वो किसका परिवार है? तो वो है आपके पास्ट का परिवार। किसका परिवार है? वो आपके पास्ट का परिवार है। ठीक है, और जो तीसरा है वो है आपका किसका? फ्यूचर का परिवार। किसका है? फ्यूचर का परिवार। तो 3 परिवार है, एक गांव में 3 परिवार और तीनों अगल बगल रहते हैं। 3 घर हैं। ठीक है, एक तो प्रेजेंट का, एक तो पास्ट का, एक तो फ्यूचर का। इन तीनों परिवार में 3-3 बच्चे। कितने बच्चे हैं अभी हमारे पास? 3-3 बच्चे हैं। 3 ही बच्चे हैं, याद रखिए, 4 नहीं है। कितने बच्चे हमारे पास अभी? 3 ही बच्चे हैं। एक तो पहला, इसका नाम क्या है? सबसे छोटा वाला सिंपल। क्या है? सबसे छोटा वाला बेटा। तीनों बेटे ही है ना, याद रखिए, तीनों बेटे ही हैं। सिंपल छोटे वाले का नाम। मंझले वाले का नाम क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस है।
और तीसरा जो होता है, तीसरा उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम है परफेक्ट। क्या नाम है उसका? परफेक्ट नाम है। तो 3 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। सबसे छोटा वाला का नाम क्या है? सिंपल। मंझले वाले का नाम कंटिन्यूअस, और सबसे बड़े वाले का नाम क्या है? परफेक्ट। चौथा भाई नहीं है, याद रखिएगा। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो बड़े पापा का लड़का है इनका। क्या है वो? बड़े पापा का बेटा है। वैसे यहाँ पर भी 3 भाई है। सबसे छोटा वाला कौन है? तो यहाँ पे भी सबसे छोटा वाला कौन है? सिंपल। क्या है? सिंपल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सेकंड वाला भाई का क्या नाम है? कंटिन्यूअस। क्या नाम है? कंटिन्यूअस। तो पास्ट में भी सेम ही है ना, याद रखिएगा। और सबसे बड़े वाले भाई का क्या नाम है? तो परफेक्ट नाम है। क्या नाम है? परफेक्ट नाम है सबसे बड़े वाले भाई का, ध्यान रखिए। क्या नाम है? तो परफेक्ट नाम है। ठीक है, परफेक्ट नाम है। परफेक्ट नाम है सबसे बड़े वाले भाई का। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बड़े भाई का नाम देखते हैं। यहाँ बड़े भाई का क्या नाम है? तो सिंपल। यहाँ भी सिंपल नाम है। सेकंड क्या नाम है? तो यहाँ भी परफेक्ट, क्या सॉरी कंटिन्यूअस। क्या नाम है? कंटिन्यूअस नाम है। और सबसे बड़े वाले का क्या नाम हो जाएगा? तो परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे बड़े वाले का नाम? तो परफेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन। कितने हैं? 3 है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट के 3 भाई बहन, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। यहाँ पर देखिए पास्ट के 3 भाई बहन, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। यहाँ पे देखिए फ्यूचर में भी 3 भाई हैं। ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तीनों लड़के हैं। याद रखिए 3 परिवार हैं, तीनों लड़के हैं और सब हम उम्र के हैं। प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल, ये सारे हम उम्र के हैं। ये तीनों आपस में दोस्त हैं। ये मंझले वाले तीनों आपस में दोस्त हैं। ये बड़े वाले क्या हैं? तीनों आपस में दोस्त हैं। अब समझिएगा, यहाँ से शुरू होता है हमारा वॉइस बनाना। ठीक है, अब इन तीनों के पास, क्योंकि एक ही गांव में रहते हैं, अगल बगल तीनों रिश्तेदार भी समझ लीजिए आप, तो इन तीनों के पास क्या आता है? निमंत्रण आता है। क्या आता है? निमंत्रण आता है। ठीक है, शादी की कार्ड आता है किसी का। ठीक है, देखिए शादी का कार्ड आता है, तो रिसेप्शन में जाना है। तो प्रेजेंट के यहाँ भी आता है, पास्ट के यहाँ भी आता है और फ्यूचर के यहाँ भी आता है। ठीक है, तीनों के यहाँ शादी का कार्ड आता है। अब अपन कन्वर्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस। मैं एक्टिव वॉइस को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एक्टिव वॉइस, और मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ? पेसिव वॉइस। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब क्या हुआ? एक्टिव वॉइस का मतलब समझिए अपना घर। क्या है एक्टिव वॉइस का मतलब? अपना घर। पेसिव वॉइस मतलब क्या है? पार्टी। अपना घर और पार्टी, यहाँ पे जाना है। सबसे पहले अपन प्रेजेंट की बात करते हैं। किसी बात करते हैं? अपन प्रेजेंट की बात करते हैं। और सबसे पहले अपन प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे को तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है? सबसे छोटे बच्चे को तैयार किया जाता है। पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल। किसी बात करेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। सबसे छोटा बच्चा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट सिंपल का? तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, अभी पॉजिटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, प्लस क्या हो जाता है आपके पास? ऑब्जेक्ट। और चाहो तो अदर वर्ड आप लिख सकते हैं। अदर वर्ड यहाँ पे भी लास्ट में है। जब उसका पेसिव बनाएंगे तब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा अदर वर्ड, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब पांचवा फॉर्म लगता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हमारे पास पहला फॉर्म लगता है। ठीक है, पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब को पांचवा फॉर्म लगता है, मतलब मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट पहला फॉर्म मतलब प्लूरल होता है तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म लगता है। अब देखिए ये सबसे छोटा भाई है। अब जब इसको पार्टी में ले जाना है, कहाँ ले जाना है? इसको पार्टी में ले जाना है, तो इसको तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको तैयार करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जो अपने घर में छोटे होंगे उनको पता होगा छोटे भाई के पास अपना कपड़ा नहीं होता है। क्या नहीं होता? अपना कपड़ा नहीं होता है। होता भी है तो वो पहन के बहुत पुराना कर चुके होते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल दिमाग में जाना चाहिए आपको, ये स्टोरी समझिएगा। छोटे भाई के पास अपना कपड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या है? सबसे छोटा बच्चा है, इसके पास अपना कपड़ा नहीं है। कपड़ा का मतलब यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब। क्या है कपड़ा का मतलब? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इस पूरे स्टोरी में कपड़ा हम हेल्पिंग वर्ब को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? सहायक क्रिया को हम कपड़ा बोल रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे कोई सहायक क्रिया दिख रहा है? कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? कोई कपड़ा दिख रहा है क्या? नहीं। तो सबसे छोटा भाई है, उसके पास अपना कपड़ा होता नहीं है, तो इसके पास अपना कपड़ा नहीं, लेकिन पार्टी में जाना है तो नया कपड़ा तो पहनना ही पड़ेगा, थोड़ा अच्छा दिखना ही पड़ेगा। तो ये रोएगा ही रोएगा, हाँ कि ना, मुझे नया कपड़ा दो। तो इसको क्या करेंगे? मंझले वाले भाई का कपड़ा देंगे। किसे देंगे? मंझले वाले भाई का कपड़ा देंगे। मंझले वाला भाई कौन है? तो मंझले वाला भाई है कंटिन्यूअस। उसका कपड़ा क्या है? उसका कपड़ा है आपका इज एम आर। क्या है? इज एम आर उसका कपड़ा, उसके पास हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अपन जाते हैं तो यहाँ पे रूप बदलाव होगा। ठीक है, जब आप अपने घर से पार्टी में जाएंगे तो रूप में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पे रूप में परिवर्तन होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, फिर क्या आ जाएगा? कपड़ा आ जाएगा। आपको पता है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में आता है उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो कपड़ा आ जाएगा। कपड़ा कौन सा इसके पास? इज एम आर। बड़े भाई का कपड़ा लिया है ना, मंझले वाले का इज एम आर। ठीक है, प्लस याद रखिएगा, जब ये नया कपड़ा पहनेगा, जब ये नया कपड़ा पहनेगा तो ये मुस्कुराएगा कि नहीं मुस्कुराएगा? ये मुस्कुराएगा ना। मुस्कुराते कैसे हैं? ऐसे मुस्कुराते हैं। बस क्या करना है आपको? इसको घुमा देना। क्या करना? बस आपको इसको थोड़ा सा घुमा देना है। ठीक है, ये मुस्कुरा रहा है, आपको क्या करना है? इसको थोड़ा सा घुमा देना है ऐसे। क्या करना है? इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है। अब ऐसे घुमा दिए तो क्या बन गया? 3 बन गया। क्या बन गया? ये आपका 3 बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ये 3 बन गया तो मुस्कुराया तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखो पहले रूप बदल तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आया, फिर कपड़ा नहीं था तो बड़े भाई का कपड़ा लिया, मंझले वाले का जो जस्ट बड़ा है, क्या नाम है उसका, कंटिन्यूअस। कपड़ा क्या है, कपड़ा मतलब हेल्पिंग वर्ब है, क्या हो गया, इज एम आर। प्लस देखो मुस्कुराया, मुस्कुराने को हमने क्या किया, ऐसे को ऐसे घुमा दिया, क्या बन गया, थर्ड फॉर्म। तो जब भी एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आने वाला है। क्या आने वाला है, मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म ही आने वाला है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, एम विथ लिख देता हूँ, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लस इधर देखिए, इधर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए आप कहीं पहुंचे हुए हैं, आप कहीं पे पहुंचे हुए हैं, मान लो किसी क्लास में आप बैठे हुए हैं, बहुत भीड़ वाली क्लास है, आपने आके आगे का सीट लिया है, क्या लिया है, आपने आके आगे का सीट लिया है। अब मैं वहां पे आता हूं मान लीजिए और बोलता हूं बेटा उठो और जाके सबसे लास्ट में बैठो, तो बहुत दुख होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भैया आप तो सबसे आगे आए थे, सबसे पहले आए थे, सब्जेक्ट जैसे आया हुआ है, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आया था, पर मैं क्या किया, आपको पीछे भेज दिया और ऑब्जेक्ट को पहले बुला लिया, मतलब उस क्लास में आपको लास्ट में भेज दिया, पूरे भीड़ वाली क्लास में, और पीछे के बच्चों को मैं आगे बुला दिया। तो आप रोएंगे नहीं रोएंगे, तो रोएंगे। तो जब कोई रोता है तो हम उसको क्या देते हैं, हम उसको देते हैं चॉकलेट, क्या देते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं। चॉकलेट यहाँ पे क्या है, बाय, चॉकलेट क्या है हमारे पास, बाय, और हम देंगे किसको, सब्जेक्ट को। रोएगा कौन, सब्जेक्ट ही तो रोएगा ना, क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग में आया था, अब कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आया। अब यहाँ पर देखो कैसे मैंने बताया, जब अपन एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, अपने घर से पार्टी में जाते हैं, तो रूप बदलना होता है। क्या होता है, रूप बदलना होता है। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे, क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। फिर देखो इसके पास कपड़ा तो है नहीं, सबसे छोटा बच्चा है, तो अपने से बड़े वाले भाई का कपड़ा पहनेगा। कपड़ा मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज एम आर में आ जाएगा कपड़ा। हम मुस्कुराएगा, मुस्कुराने को हमने घुमा दिया, क्या कर दिया, तीन कर दिया। तो जो मेन वर्ब यहाँ पे पहले और पांचवें फॉर्म में था, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा भी हो, ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में ही आएगा। प्लस देखो अब जो सब्जेक्ट आगे था उसके बाद हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, अब उसको हम कहाँ ला रहे हैं, लास्ट में ला रहे हैं। तो जब कोई आगे बैठा है उसको हम पीछे भेज देंगे, तो वो तो बेचारा रोएगा ही। जब कोई रोएगा तो हम तो क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं, क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं। तो ये बाय क्या है हमारे पास, चॉकलेट है, और हम देख किसको रहे हैं, सब्जेक्ट को, क्योंकि रो कौन रहा है, सब्जेक्ट रो रहा है, ठीक है। प्लस अगर अदर वर्ड लिखना चाहे तो अदर वर्ड आपके लास्ट में ही आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। तो अदर वर्ड को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ लीजिएगा कि अदर वर्ड यहाँ पे भी लास्ट में रहेगा और यहाँ पर भी लास्ट में रहेगा। तो ये क्या बन गया, आपका प्रेजेंट बन गया एक्टिव से पैसिव जाने का। आगे आते हैं अपन, देखते हैं ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। अब आते हैं अपन किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किसमें आते हैं अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। सेकंड देखते हैं अपन क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब मंझला वाला भाई। कौन सा भाई, मंझला वाला भाई देखते हैं, ठीक है। अब इसको भी तो पार्टी में ले जाना है ना, अब इसको पार्टी में ले जाएंगे तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, अपना खुद का स्ट्रक्चर क्या है इसका, वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं होता, मेन वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, क्या बन जाता है, चौथा फॉर्म बन जाता है। मेन वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़िए, जंप, आईएनजी जोड़िए जंपिंग, ईट, आईएनजी जोड़िए ईटिंग, वो क्या कहलाता है आपका, चौथा फॉर्म कहलाता है। प्लस क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैं अदर वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, अदर वर्ड देखिए यहाँ भी लास्ट में रहेगा, यहाँ भी लास्ट में रहेगा, तो यहाँ भी अगर लास्ट में लगाना है तो यहाँ भी लास्ट में लगेगा। एक्स्ट्रा वर्ड्स जो आते हैं ना, जैसे कि डे वगैरह आएगा, टुमारो, टुनाइट जैसे वर्ड्स आ गए, ठीक है, यूजुअली जैसे वर्ड्स आ गए, तो ये अदर वर्ड होते हैं, ठीक है, खासकर एडवर्ब्स अगर आ गए तो अपन इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जब अपन इसको चेंज करेंगे, अब देखिए इसको अपन कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, रूप परिवर्तित करना है। पार्टी में जाएंगे तो जब रूप बदला तो क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा और हमेशा पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। फिर क्या करेंगे, अब देखो इसके पास तो अपना कपड़ा है ना, इसके पास क्या है, अपना कपड़ा है, लेकिन इसने अपना कपड़ा छोटे भाई को दिया था, तो ये भी तो जिद करेगा कि मेरे को भी बड़े भाई का कपड़ा दे। लेकिन इसके पास अपना कपड़ा है, प्लस ये मंझला वाला बच्चा है। कौन है ये, मंझला बच्चा है, और आपको पता है मंझले बच्चे की इज्जत कितनी होती है घर में, हाँ कि ना। या तो सबसे छोटे वाले की बात मानी जाती है क्योंकि वो रो रो के पूरा पूरा दिन निकाल देता है, या तो सबसे बड़े वाले की बात मानी क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है। मंझले वाले की तो कोई इज्जत होती ही नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा हंसी मजाक के तौर पे अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो मंझला वाला जो बच्चा होता है उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। वैसे कौन है, ये मंझला वाला है, ठीक है। तो इसने बोला कि मुझे भी बड़े भाई का कपड़ा दो, ये भी जिद करने लगा कि मुझे भी बड़े भाई का कपड़ा दो, मतलब मेरे से जो बड़ा वाला भाई है परफेक्ट, उसका हेल्पिंग वर्ब है हैज है, उसके पास क्या है, कपड़ा हैज है, तो मुझे उसका कपड़ा दिया जाए। तो यहाँ पर देखो इसका बात माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि मंझला बच्चा है तो इसको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेटा अपना ही कपड़ा पहनो तुम, ठीक है, इज एम आर। अब लेकिन ये बदमाशी कर रहा है, मान ही नहीं रहे, ठीक है, हल्ला गुल्ला कर, रोना गाना कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, इसको एक झापड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसको एक झापड़ लगा देंगे। तो क्या करेगा, ये बच्चा रोने लगेगा, मंझला वाला क्या करेगा, रोने लगेगा। और इसको जब ये रो रहा है तो हम लोग बोले बेटा कपड़ा तो नहीं दे सकते तेरे को, लेकिन तेरे को अपन चिप्स दिला सकते हैं। क्या दिला सकते हैं अपन, तुमको चिप्स दिला सकते हैं। और चिप्स दिलाना है, चिप्स की कंपनी आप जानते हैं, बिंगो। क्या जानते हैं आप, बिंगो जानते हैं। तो ये मंझला वाला भाई को जब उसी का कपड़ा पहनाए तो ये रोने लगा, तो इसको हम चुप कराने के लिए क्या दिए, बिंगो चिप्स दिए। क्या दिए, बिंगो चिप्स दिए। और बिंगो का ओ हटा दीजिए, क्या कीजिए, बिंगो का ओ हटा दीजिए, यहां से जो ओ है बिंगो का उसको आप हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा। बस इतना ही करना, ध्यान दीजिएगा। ये मंझला भाई था, जब यहाँ गया रूप बदला, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, अपना ही कपड़ा पहनना पड़ा इसको,
ठीक है, क्योंकि ये भी तो बड़ा भाई का कपड़ा मांग रहा था, क्योंकि इसके छोटे भाई ने इसका कपड़ा पहना था, लेकिन इसको मार दिया गया कि बेटा तुमको तो नहीं मिलेगा, तो ये रोने लगा, तो ये रोया, तो उसको क्या दिया अपन, बिंगो नामक चिप्स दिए, जिसमें से ओ गायब कर देना, बिंग करना है, ठीक है। प्लस चिप्स पाते ही क्या किया, मुस्कुराया, मुस्कुराया मतलब क्या हुआ, थर्ड फॉर्म। ये जैसे ही मुस्कुराया तो क्या बोलेंगे अपन उसको, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे अपन उसको, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। प्लस अभी पारी किसकी है, सब्जेक्ट की। अब देखिए सब्जेक्ट शुरू में आया था, वो लास्ट में जाएगा, तो हर बार उसको अपने को चॉकलेट देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, चॉकलेट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेचारा शुरू का जगह लिया हुआ था, बाद में जब उसको अपन लास्ट में भेजे तो वो भी रोएगा, तो हमने क्या दिया उसको, चॉकलेट दिया। चॉकलेट क्या है, बाय, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट आएगा। और अगर अदर वर्ड आप यहाँ पे रखते हैं तो अदर वर्ड यहाँ भी लास्ट में रहेगा और अदर वर्ड यहाँ भी लास्ट में रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका दो। आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे में आते हैं, इसी को थोड़ा अपन ऊपर खिसका लेते हैं ना, ठीक है। तीसरे में आते हैं, तीसरा भाई। तीसरा भाई कौन है, ये देखते हैं। तीसरा भाई हमारे पास यहाँ पे तीसरा भाई कौन है, तो तीसरा भाई है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास तीसरा भाई है, मतलब सबसे बड़ा वाला बेटा, प्रेजेंट के परिवार का सबसे बड़ा वाला बेटा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, एक मिनट ना, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। क्या होता है, हैज हैव प्लस, देखिए ये बड़ा लड़का है तो हमेशा ही खुश रहता है, हमेशा ही मुस्कुरा रहा होता है। क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये तो बॉस है ना घर का, इसका तो सारा बात माना जाता है। प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझे बात को। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, अपने घर से पार्टी में जाने में थोड़ा सा रूप बदलेगा। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब जब ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया तो उसके बाद क्या आएगा, कपड़े की पारी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब की पारी है। अब देखो इसके पास अपना कपड़ा तो है, पर ये कपड़ा पुराना हो गया। क्या हो गया, अपना कपड़ा पुराना हो गया। तो इसको क्या करना है, अब इसके लिए तो कोई बड़ा भाई है नहीं, लेकिन इसके पास एक बड़े पापा का लड़का है। क्या है, बड़े पापा का लड़का है, वो कौन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बोलेगा कि मम्मी मैं अपना ही कपड़ा पहन ले रहा हूँ, मैं हैज है वही पहन ले रहा हूँ, मैं अपना ही कपड़ा पहन ले रहा हूँ। आप बस एक काम कीजिए कि आप बस बड़े पापा के लड़के से ब्लेजर मांग के ले आइए। क्या मांग के ले आइए, ब्लेजर मांग के ले आइए उसका वाला। ब्लेजर का मतलब है बीन। क्या है, ब्लेजर मतलब बीन है। आप क्या कीजिए, बड़े भाई से ब्लेजर मांग के ले आइए। किससे, बड़े पापा के लड़के। उसके पास कपड़ा क्या है, उसी कपड़े का नाम है हैज बीन, हैव बीन। हैज हैव प्लस बीन, वो हैज हैव तो पहनता है पर साथ में बीन भी पहनता है, मतलब बी से ब्लेजर, आप समझ सकते हैं। तो क्या बोले कि बड़े पापा के लड़के से बीन ले आओ, ब्लेजर ले आओ। तो बस इसको क्या दे देंगे अपन, बीन दे देंगे बड़े पापा के लड़के का, ठीक है। प्लस ये तो पहले ही मुस्कुरा रहा था, अब भी क्या करेगा, ये मुस्कुराएगा ही। तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्लस अब पारी किसकी है, सब्जेक्ट को लास्ट में लाना है, तो उसको चिप कराने के लिए हमको क्या देना है, हमेशा चॉकलेट देना। चॉकलेट मतलब बाय। फिर क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट के परिवार के तीनों लड़के कहाँ चले गए, पार्टी में चले गए। कहाँ चले गए, पार्टी में चले गए, प्रेजेंट के परिवार के तीनों बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पास्ट के परिवार में। किसमें आते हैं भैया, पास्ट के परिवार में अपन आते हैं, ठीक है। ये तो प्रेजेंट की बात थी, अब आते हैं अपन किसके परिवार में, तो पास्ट के परिवार में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। अपने घर से पार्टी में जाने में, कि देखिए कैसे जाते हैं ये अपने घर से पार्टी में, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर डालेंगे, है ना, सॉरी चौथा नंबर, क्योंकि तीन तो पहले पार्टी में चले गए। अपन क्रम वही रखेंगे, ठीक है, लेकिन परिवार चेंज हो गया। अभी किसमें आ गए, पास्ट में आ गए। सबसे छोटे बच्चे को पहले तैयार करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट सिंपल। क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। और आपको पता है छोटे बच्चों के पास अपना कपड़ा तो होता ही नहीं है, हाँ कि ना। तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। क्या होता है, डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब अपने घर से कहां जाएंगे ये लोग, पार्टी में। कहां जाएंगे ये लोग, पार्टी में जाएंगे। पार्टी में जाएंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। प्लस अब देखिए कपड़ा तो है नहीं, तो क्या करना है, पार्टी में जाने के लिए बड़े भाई का कपड़ा देंगे। क्या करेंगे, बड़े भाई का कपड़ा। कौन, मंझला वाला। कौन, तो मंझला वाला कौन है, वो कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का कपड़ा मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर। क्या होता है, वॉज और वर होता है। क्या जाएगा यहाँ पर, वॉज और वर आ जाएगा। अब ये भी मुस्कुराएगा। मुस्कुराया मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। प्लस अब पारी किसकी है, सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाने की। और सब्जेक्ट जब भी लास्ट में आएगा बिना चॉकलेट के तो नहीं मानने वाला है भैया। तो बाय प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट। बाय प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट बिना चॉकलेट के नहीं मानेगा भैया। वो स्टार्टिंग में आके बैठा था ना, तो फिर क्यों लास्ट में आएगा। तो ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर। किसका, पास्ट सिंपल टेंस। किसका हो गया, पास्ट सिंपल टेंस का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, किसमें आते हैं भाई, अपन आते हैं पांचवें नंबर में। किसमें आते हैं, पांचवें नंबर में, मतलब मंझला वाला लड़का। कौन सा लड़का, मंझला वाला लड़का। देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। किसमें आते हैं अपन, पास्ट
कंटिन्यूअस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में अपने घर में मतलब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वॉइस वर्ब होता है प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा अगर अदर वर्ड लिखते हैं तो यहाँ भी लास्ट में रहेगा, यहाँ भी लास्ट में रहेगा, बस वो लास्ट में रहेगा, उसको अपने को चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। अदर वर्ड हो गया। जब अब देखिए जब इसको पार्टी में जाएंगे तो मंझला वाला बच्चा है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट पहले करना है। क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लाना है, रूप परिवर्तन में ऑब्जेक्ट पहले लाना है। प्लस देखो इसका जो कपड़ा है वो भी इससे छोटे वाले भाई को दिए थे, तो ये भी रोएगा किसके लिए, अपने कपड़े के लिए। लेकिन मंझला वाला है, इसका बात तो नहीं माना जाएगा। बोलेंगे बेटा तू अपना ही कपड़ा पहन, क्या पहन, तू अपना ही कपड़ा पहन। तो मजबूरी में बेचारे को क्या करना पड़ेगा, अपना ही कपड़ा पहनना पड़ेगा। और ये भी दुखी होकर क्या होगा, रोएगा। ये भी क्या करेगा, रोएगा। पर इसको कुछ चॉकलेट वॉकलेट नहीं देंगे, क्या करेंगे, बस 5 रुपए का चिप्स देंगे। चिप्स की कंपनी का क्या नाम है, बिंगो। क्या नाम है चिप्स कंपनी का, बिंगो नाम है। क्या नाम है, बिंगो। और बिंगो का ओ गायब कर देना है, क्या करना है अपने को, बिंग करना है। चिप्स पाते ही क्या हुआ, ये भी मुस्कुराया। ये भी मुस्कुराया मतलब क्या हुआ, थर्ड फॉर्म। प्लस जब सब्जेक्ट को आखिरी में लाना है, किसको, सब्जेक्ट को आखिरी में लाना, तो क्या हो जाएगा, बाय मतलब चॉकलेट देना पड़ेगा। और फिर क्या लाएंगे अपन, सब्जेक्ट को आखिरी में लाएंगे। क्लियर है बात, क्या करेंगे, आखिरी में लाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं अपन जो सबसे बड़ा वाला भाई है उस पर आते हैं, ठीक है। छठवां जो सबसे बड़ा वाला भाई है पास्ट में, उसका नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट। क्या नाम है उसका, पास्ट परफेक्ट नाम है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका होता है भैया आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑलरेडी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। प्लस क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये पार्टी में जाएगा, कहाँ जाएगा, जब ये पार्टी में जाएगा तो पहले क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। तो क्या जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। पहले क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। अब देखिए ये बड़ा वाला लड़का है तो ये अपना ही कपड़ा पहने, क्या करेगा, ये अपना ही कपड़ा पहनेगा। लेकिन इसके पास भी बड़े पापा का बच्चा है एक, उसका क्या नाम है, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलेंगे कि मम्मी बस मेरे को क्या करो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब बड़े पापा के जो यहाँ के बच्चे हैं, जो भैया है, उनका ब्लेजर ला के दो। क्या दो, उनका ब्लेजर ला के दो। ब्लेजर मतलब क्या हुआ, बीन। ब्लेजर मतलब क्या हुआ, तो बीन हुआ। ध्यान रखिए क्या हुआ, ब्लेजर मतलब बीन हुआ। प्लस क्या आ जाएगा, ये भी मुस्कुराएगा ब्लेजर पहनने के बाद, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लस अब सब्जेक्ट को लास्ट में लाना है, तो बिना चॉकलेट के सब्जेक्ट तो नहीं मानने वाला, तो क्या हो जाएगा, बाय प्लस क्या देंगे अपन, सब्जेक्ट, ठीक है। चॉकलेट दिए किसको, सब्जेक्ट को। क्लियर है। अदर वर्ड रहेगा तो यहाँ भी लास्ट में रहेगा और यहाँ पर भी लास्ट में रहेगा। मतलब अब प्रेजेंट का परिवार चला गया पार्टी में, पास्ट का चला गया। अब पारी किसका है, फ्यूचर के परिवार। किसका पारी है, अब फ्यूचर के परिवार का पारी है। यहाँ पे आते हैं अपन किसमें, फ्यूचर में आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अपन फ्यूचर टेंस, किसी बारे में बात करते हैं अपन, फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं। और इसका देखते हैं अपन क्या, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में देखते हैं ये कैसे जाता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। हम 6 लोगों को भेज चुके हैं ना, 6 बच्चों को, प्रेजेंट के 3 बच्चों को, पास्ट के 3 बच्चों को। अब पारी किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन, सबसे छोटे बच्चे को तैयार करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे भी अपन, सबसे छोटे बच्चे को तैयार करेंगे। कौन है, यहाँ पर 7वां नंबर का है सबसे छोटा बच्चा, ठीक है। 6 तो हो गए, कौन है, तो फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा बच्चा है, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। अब फ्यूचर सिंपल में अपन देखते हैं, फ्यूचर सिंपल में अपन यहाँ पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का, एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब है ना इसके पास अपना कपड़ा है, विल शैल। क्या है इसके पास कपड़ा, अपने पास विल शैल है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लस क्या हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये भी पार्टी में जाएगा तो इसके भी रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो पास्ट सिंपल है ये, और प्रेजेंट सिंपल, सॉरी ये जो फ्यूचर सिंपल है ये, और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ये तीनों छोटे बच्चे आपस में दोस्त हैं। तो इसने देखा है कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो अपने बड़े भाई कपड़ा पहन के गया है, जो पास्ट सिंपल है वो अपने बड़े भाई कपड़ा पहन के गया है। तो अब ये भी रोएगा। क्या करेगा, अब ये भी रोएगा। पूरा रो रो के पूरा हालत खराब हो गया किसका, इसका। तो बोल रहा है मेरे को बड़े भाई का कपड़ा चाहिए ही चाहिए। तो ना चाहते हुए मजबूरी में हम इसको क्या करेंगे, मंझले वाले भाई का कपड़ा देंगे, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का कपड़ा देंगे, जो कि क्या है आपका, विल बी और शैल बी। क्या है, विल बी और शैल बी। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। सब्जेक्ट प्लस क्या हुआ, विल बी और शैल बी। हम इसको विल बी और शैल बी को विल शैल प्लस बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन इसको, विल शैल प्लस बी भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा बेहतर है कि हम विल शैल प्लस बी लिखें। क्यों, क्योंकि बाद में हमको निगेटिव बनाते आसानी से बन जाएगा। तो ये ऐसा ही है, यही ये है और यही ये है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मिल गया इसको कपड़ा। अब ये भी मुस्कुराएगा नहीं मुस्कुराएगा, हाँ भैया बिल्कुल मुस्कुराएगा। तो मुस्कुराया मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब प्लस सब्जेक्ट को आखिरी में लाना है तो उसको चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट मतलब बाय, और लेने कौन आया, सब्जेक्ट। तो ये तो पहुंच गया भैया पार्टी में। अब पारी किसकी है, मंझले वाले। किसकी पारी है, मंझले वाले की है। लेकिन मंझला वाला यहाँ पे बहुत भयंकर गुस्सा है। क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, अति गुस्सा है। कैसे गुस्सा है, क्योंकि मंझले वाले ने बोला,
मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस ने बोला कि जब प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही थी, मतलब प्रेजेंट के यहाँ के सबसे छोटे बच्चे की बात हो रही थी, उसके पास अपना कपड़ा नहीं था। उसके पास क्या नहीं था? तो अपना कपड़ा नहीं था। किसके पास नहीं था? तो प्रेजेंट सिंपल के पास अपना कपड़ा नहीं था। याद रखिएगा, किसने बोला? ये बोला किसने? तो ये बोला आपको, किसने बोला? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस ने बोला कि देखिए यहाँ पे इसके पास अपना कपड़ा नहीं था। वहीं पे अपन बात करें किसकी? पास्ट सिंपल की, तो देखिए इसके पास भी अपना कपड़ा नहीं था, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं था। लेकिन जब मेरे छोटे भाई की बात है, पर इसके पास तो अपना कपड़ा है ना, विल सेल तो है ना, फिर भी जबरदस्ती क्यों मेरा कपड़ा पहनाया गया? यहाँ करके बहुत ज्यादा गुस्सा गया। कौन? कंटिन्यूअस। और बहुत ज्यादा गुस्सा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो बोला मैं पार्टी में जाऊंगा ही नहीं। क्या बोला? मैं पार्टी में जाऊंगा ही नहीं। और आपको पता है एक ना एक कोई ना कोई परिवार में ऐसा होता है, जब पार्टी में जाने का पूरा मन हो, पूरा मूड हो, तो एक ना एक व्यक्ति होता है जो पूरा मूड खराब करता है कि मैं नहीं जाने वाला। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या उसके मन में आता है कि वो ऐसे ही बोलता है कि भैया अब मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे, क्योंकि हमारा तो पूरा इच्छा होता है पार्टी में जाकर रसगुल्ले खाने का, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। हाँ कि ना? तो वैसे समझना, कंटिन्यूअस क्या कर दिया? मना कर दिया एकदम गुस्सा के, कि बोले इसके पास जब कपड़ा था तो इसको कपड़ा क्यों दिए? इसको क्या किया? कपड़ा क्यों दिए? मेरा बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा है, पर मैं पार्टी में जाऊंगा ही नहीं। तो चूंकि वो मंझला बच्चा था, तो उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं घर में, जा तू घर ही में रहे। क्या बोलते हैं? घर में ही रहे। और उसको छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? बाकी लोग पार्टी में जाते हैं। मतलब बड़े बच्चे को तैयार करेंगे। किसको? बड़े बच्चे को तैयार करेंगे। और बड़ा बच्चा कौन है? बड़ा बच्चा हमारे पास है यहाँ पे 8वां, फ्यूचर परफेक्ट। कौन है? फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है हमारे पास। क्या? बड़ा बच्चा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव। सब्जेक्ट प्लस क्या हुआ? विल हैव और शैल हैव। ठीक है, प्लस मेन वर्ब का तो हमेशा कहाँ क्या आता है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही आता है। प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जब ये पार्टी में जाएगा तो क्या बोलेंगे कि मम्मी कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना ही कपड़ा पहन लूंगा। ठीक है, पहले तो रूप परिवर्तन हुआ, तो क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया। क्या हुआ यहाँ पर? ऑब्जेक्ट आया। प्लस बोला मैं अपना ही कपड़ा पहनूंगा, बस आप क्या करो, जो हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उससे बस ब्लेजर मांग के ले आओ। ब्लेजर मतलब क्या हुआ? तो बीन हुआ। क्या हुआ? ब्लेजर मतलब बीन हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव, अपना ही कपड़ा पहना है भैया, ये भी विल हैव शैल हैव, लेकिन इसको क्या चाहिए? ब्लेजर चाहिए। क्या मिला इसको? ब्लेजर मिला। ब्लेजर मतलब क्या हुआ? बीन। क्या हुआ? बीन हुआ। तो ये भी क्या हुआ? मुस्कुराया। तो पहले ही मुस्कुरा रहा था, तो क्या हुआ? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। प्लस जब सब्जेक्ट को आखिर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट देना पड़ेगा। चॉकलेट मतलब क्या हुआ? बाय। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? सब्जेक्ट। तो अब ऐसे आप देखिए, ऐसे आपके बेसिक तौर पे टेंस के 8 प्रकार के टेंस का ही कन्वर्जन होता है। किसमें? एक्टिव से पैसिव में। प्रेजेंट के तीनों का होता है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। पास्ट के तीनों का होता है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर के 2 का ही होता है, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का। क्यों नहीं होता? क्योंकि मंझला भाई गुस्सा हो गया। क्या हो गया? मंझला भाई गुस्सा हो गया। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब जरा एक एक एग्जांपल देख लें। बहुत कॉमन एग्जांपल देखते हैं, बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स वगैरह सब देखेंगे। क्योंकि हम अभी समझ रहे हैं, तो बहुत कॉमन एग्जांपल देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो। और आपको पता है मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल क्या है? तो राम आम खाता है। क्या है? राम आम खाता है। हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करते हैं, एक्टिव से पैसिव। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? एक्टिव वॉइस। क्या हुआ? आपका एक्टिव वॉइस। और हम चेंज करेंगे किसमें? इसको पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करेंगे अपन? पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस? एक्टिव वॉइस में राम आम खाता है, तो राम क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? 5वां फॉर्म ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो। और ये सबसे छोटा बच्चा है, और जब ये पार्टी में जाएगा तो यहां पर देखो पहले क्या करना है? रूप बदलाव करेंगे तो क्या जाएगा? पहले मैंगो। क्या जाएगा? पहले मैंगो। और मैंगो आया तो देखो अब ये कपड़ा किसका लेता है? जस्ट बड़े वाले भाई का। किसका? तो जस्ट बड़े वाले भाई का। क्या नाम है उसका? उसका नाम है भैया कंटिन्यूअस। और उसके पास कपड़ा क्या है? इज एम आर। क्या है? इज एम आर उसके पास कपड़ा है। अब देखो ये जो मैंगो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या लेते हैं अपन? इज लेते हैं। आई के लिए एम लेते हैं। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लेते हैं अपन? आर लेते हैं। इधर समझिएगा, पहले तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट समझ लीजिए और प्लूरल सब्जेक्ट समझ लीजिए। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट समझिए। आपको पता है सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। या तो कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? ठीक है, अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ तो ही, शी, इट, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और नाउन की बात करूं तो एनी वन नेम, कोई एक नाम। एनी वन नेम, कोई एक नाम, जैसे कि राम, जैसे कि सीता, जैसे कि राधा, जैसे कि कृष्णा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं? तो प्रोनाउन की बात करूं मैं तो क्या होगा? आई भी प्लूरल होता है, वी भी प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है और दे भी होता है। ठीक है, आई वी यू दे। ठीक है, आई वी यू दे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउन में। नाउन की बात करूं तो कैसे होंगे? ठीक है,
तो मोर देन वन नेम क्या हो जाएगा, मोर देन वन नेम। जब एक से ज्यादा नाम आए, जैसे कि राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, रोहन एंड राधा, ऐसे आए तो क्या होगा आपका, मोर देन वन नेम में आ जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन्स, क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स का तात्पर्य क्या है, ऐसे नाउन जिनके अंत में एस लगा हो, सामान्यतः एस और ई एस। पेन्स, मोबाइल्स, कैमराज, ठीक है, टेलीविजन्स, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसको चेंज करते हैं। मैंगो क्या है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखो एनी वन नेम है ना, एनी वन नेम, तो एक फल का नाम है, क्या है ये, एक फल का नाम है, ठीक है, मैंगो। अब यहाँ पर देखो बड़े भाई का हेल्पिंग मिलेगा तो इज एम आर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, इज, तो मैंगो इज। ईट है, ईट पांचवा फॉर्म है, हमको उसका थर्ड फॉर्म लेना क्योंकि मुस्कुराएगा बोला था मैंने। तो ईट एट ईटन क्या होता है, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईटन। मैंगो इज ईटन, फिर क्या देंगे अपन, चॉकलेट, और फिर क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा, क्या हुआ यहाँ पे, चॉकलेट आया बाय, और फिर क्या आ जाएगा, राम, तो क्या हो जाएगा, मैंगो इज ईटन बाय राम, क्या हो जाएगा, मैंगो इज ईटन बाय राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन है बताइए, तो सेकंड वाला है हमारे पास कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अगला हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ठीक है। ये इसको क्या देखेंगे अपन, पहले एक्टिव वॉइस और फिर किसमें जाएंगे अपन, पैसिव वॉइस में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, राम इज ईटिंग मैंगो, क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग मैंगो। राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग मैंगो, राम क्या कर रहा है, आम खा रहा है। सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, चौथा फॉर्म मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। जब ये पार्टी में जाएगा, कहाँ जाएगा, जब ये पार्टी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, क्या हो जाएगा, मैंगो, क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा मैंगो। अब आप देखो ये मंझला वाला बच्चा है तो इसको हेल्पिंग वर्ब किसी का देना ही नहीं है, अपना ही रखता है, ये इज एम आर ही रहेगा। मैंगो सिंगुलर तो क्या जाएगा, इज का इजी आ जाएगा, क्या जाएगा, इज का इजी। और जब ये रोता है तो हम इसको क्या देते हैं, बिंगो चिप्स देते हैं, क्या अपन बिंगो देते हैं, बिंगो क्या हो जाएगा, बिंग आ जाएगा, ठीक है। मैंगो इज बिंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा ईट एट ईटन, फिर क्या जाएगा, बाय बाय, और फिर क्या जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, मैंगो इज ईटन बाय राम, क्या हो जाएगा, मैंगो इज ईटन बाय राम। अब आते हैं अपन किसमें, थर्ड वाले में। ये तो हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, अपन किस में आते हैं, थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं क्या हो जाएगा, राम हैज ईटन मैंगो, राम हैज ईटन मैंगो, मतलब राम आम खा चुका है, राम आम खा चुका है, राम हैज मेरे का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब अपन इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो मैंगो, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस है, क्या है ये आपका, ये आपका एक्टिव वॉइस है। हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो मैंगो आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले मैंगो आएगा, एम कैपिटल रहेगा क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये बोला कि मैं तो अपना कपड़ा ही पहनूंगा, बस मुझे क्या चाहिए, ब्लेजर चाहिए, बीन चाहिए। अब मैंगो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज़, और प्लूरल होता तो क्या लगता है, हैव लगता, तो हैज़ का हैज़ लिख देंगे, ठीक है। मैंगो हैज़, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही आएगा ईटन, ठीक है। फिर सब्जेक्ट को आखिर में लाना है तो क्या देंगे, अच्छा एक मिनट याद रखना, हैज़ बीन आएगा ना, माफ कीजिएगा, क्या आएगा, हैज़ बीन। ब्लेजर तो हमने पहनाया ही नहीं, कपड़ा हो गया, फिर क्या जाएगा, हैज़ बीन, हैज़ बीन, और क्या जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज़ बीन ईटन। और फिर क्या करेंगे, चॉकलेट देके अपन सब्जेक्ट को लास्ट में लाएंगे, ईटन बाय राम, ठीक है। मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय राम, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं अपन किस में आते हैं, पास्ट के फैमिली में आते हैं, किस में आते हैं अपन, पास्ट के फैमिली में आते हैं। आइए देखते हैं पास्ट के फैमिली का क्या हालचाल है, एक्टिव से पैसिव में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्या हो जाएगा आपका, पास्ट सिंपल, क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। और पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस क्या होगा आपका, आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, राम सेकंड फॉर्म ईट एट ईटन, क्या हो जाएगा, ईट एट ईटन, राम एट मैंगो, क्या हो जाएगा, राम एट मैंगो, क्या हो जाएगा, तो राम एट मैंगो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जब अपन पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पार्टी में जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले होगा, तो क्या हो जाएगा, पहले मैंगो, क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका मैंगो, ठीक है, मैंगो। अब आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा बच्चा है, हेल्पिंग वर्ब किसका लेगा, कपड़ा किसका बनेगा, अपने से जस्ट बड़े वाले भाई का, मतलब कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, मैंगो वॉज और वर, क्योंकि मैंगो सिंगुलर तो क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, मैंगो वॉज। ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, ईटन, फिर क्या आएगा, चॉकलेट प्लस कौन आएगा, सब्जेक्ट राम। वैसे ही देखिए पांचवा आता है अपन किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस, किसमें आते हैं अपन, पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, राम वॉज ईटिंग मैंगो, राम वॉज ईटिंग मैंगो, मतलब राम आम खा रहा था, ठीक है, राम वॉज ईटिंग मैंगो मतलब राम आम खा रहा था। चेंज क्या हो जाएगा, पहले मैंगो क्या आएगा, पहले
मैंगो आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर मंझला वाला भाई है, हेल्पिंग को बदलना नहीं है, कपड़ा वही रखना है। मैंगो सिंगुलर है तो वह राम भी सिंगुलर था तो वॉज का वॉज आ जाएगा, ठीक है, मैंगो वॉज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या देंगे अपन इसको, चिप्स देंगे। क्या देंगे अपन इसको, चिप्स देंगे। तो क्या हो जाएगा, बीइंग, BEING, बिंग। ठीक है, बिंगो का बिंग, मैंगो वॉज बिंग। फिर क्या जाएगा, ईटन, मेन वर्ब का शॉर्ट फॉर्म ईटन। फिर क्या जाएगा, चॉकलेट प्लस सब्जेक्ट बाय राम, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, छठवां में आते हैं अपन, किस में आते हैं, सिक्स्थ वाले में आते हैं। क्या हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट। किस में आते हैं अपन, पास्ट परफेक्ट में आते हैं। क्या हो जाएगा इसका, राम हैड ही लगता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। राम हैड ईटन मैंगो। क्या बोले, राम हैड ईटन मैंगो, राम आम खा चुका था, राम आम खा चुका। जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, पहले मैंगो, पहले क्या आ जाएगा आपका, मैंगो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले मैंगो आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, सेम कपड़ा पहनना है, सेम हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैड। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर बीन, ब्लेजर आएगा, बड़े भाई का मतलब क्या हुआ, बीन, बड़े भाई मतलब बड़े पापा के लड़के का, बीन प्लस क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, जो कि ऑलरेडी है, ईटन। फिर क्या आएगा आपका, चॉकलेट। क्या आएगा, चॉकलेट मतलब बाय। फिर क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब आपका राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, एंड बाय राम। ये हो गया किसका, आपके पास्ट का भी पेसिव बन गया। अब आते हैं किसमें, फ्यूचर में। फ्यूचर में तो दो ही का बनता है, किसका बनता है, फ्यूचर में दो ही का बनता है, आपको पता है किसका किसका, एक तो सबसे छोटे वाले का और एक तो सबसे बड़े वाले का। बीच वाला तो पार्टी में गया ही नहीं, उसने मजा खराब कर दिया। ठीक है, तो क्या बना, एक्टिव वॉइस, इधर हम क्या देखेंगे इसका, पेसिव वॉइस देखिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देखते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, एक्टिव वॉइस में देखते हैं किसका, फ्यूचर सिंपल। किसे देखेंगे अपन, फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का एक्टिव वॉइस क्या होगा, राम आम खाएगा। राम सिंगुलर में क्या आएगा, विल, प्लूरल में क्या आता है, शैल। आई के साथ भी विल आता है, हालांकि आई प्लूरल है पर आई के साथ क्या आता है, विल आता है। राम विल ईट मैंगो, राम विल ईट मैंगो, राम आम खाएगा। जब ये पार्टी में जाएगा, जब चेंज होगा तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है, तो क्या हो जाएगा, मैंगो। अब मैंगो भी क्या है, सिंगुलर था, राम भी सिंगुलर था, तो विल का विल ही रहेगा। ठीक है, ठीक। और क्या करेंगे, बड़े भाई कपड़ा पहनेंगे, क्या करेंगे, बड़ा भाई कपड़ा क्या हो जाएगा, विल बी। क्या हो जाएगा, बड़े भाई कपड़ा विल बी और शैल बी, विल बी सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, मैंगो विल बी। ईट एट ईटन, खुश हुआ मतलब थर्ड फॉर्म ईटन। फिर क्या आ जाएगा, बाय। फिर क्या आ जाएगा आपका, राम। अब आते हैं किसमें, देखो मंझला वाला तो जाएगा नहीं, गुस्सा आ जाएगा, क्यों, कपड़ा रहने के बावजूद उसने क्या किया, बड़े भाई का कपड़ा पहना है, तो उसको छोड़ के चले जाएंगे पार्टी में, बेचारा मंझले वाले का कोई इज्जत है ही नहीं। तो अब किस पढ़ेंगे अपन, आठवां सबसे बड़े भाई को ले जाएंगे, मतलब फ्यूचर परफेक्ट को। किसको, फ्यूचर परफेक्ट को हम लेकर के जाएंगे कहाँ पे, पार्टी में। याद रखिएगा, मैं बड़ा आसान एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। हम बाद में बहुत जटिल जटिल बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, राम विल हैव, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव ईटन मैंगो, राम विल हैव ईटन मैंगो। अब देखो, जब अपन इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, रूप परिवर्तन क्या करें, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं ऑब्जेक्ट को, क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, आपका मैंगो हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा देखो, ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, तो अपना ही पहनेगा, क्या हो जाएगा, विल हैव। क्या हो जाएगा, विल हैव ही हो जाएगा, विल हैव, मैंगो विल हैव। ब्लेजर लाना किससे, बड़े भाई से, बड़े पापा के लड़के से। क्या हो जाएगा, ब्लेजर मतलब बीन, मैंगो विल हैव बीन। फिर ये भी मुस्कुराएगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटन, मैंगो विल हैव बीन ईटन। फिर चॉकलेट और फिर सब्जेक्ट बाय, फिर क्या जाएगा आपका, राम, मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय राम। ये बन गया आपका पूरा टेंस का एक्टिव से पेसिव। क्या बन गया, पूरे टेंस का एक्टिव से पेसिव बन गया। ध्यान रखिएगा, क्या बन गया, पूरे टेंस का एक्टिव से पेसिव बन गया। अब याद रखिएगा, ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, क्या थे, ये तो सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब जब हम इनकी निगेटिव की बात करें, किसकी बात करें, हम इनके निगेटिव की बात करें। निगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नॉट लगाना होता है। क्या बोले, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नॉट लगाना होता है। जैसे देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे का क्या मतलब हुआ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का हम सारा का पढ़े हैं। पॉजिटिव में यहाँ पे देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन निगेटिव में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू और डज आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू और डज प्लस नॉट। तो आइए अपन देख लेते हैं फटाफट, आइए अपन यहाँ पे देख लेते हैं किसको, निगेटिव देखते हैं फटाफट यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन किसका, निगेटिव का। टेंस में ही क्या देखते हैं अपन, इसमें निगेटिव का देखते हैं। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, बस मैं लाइन से क्रम लिख रहा हूँ। आपको तो पता है ना, पहला क्या है आपका, प्रेजेंट सिंपल है, उसे क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव वॉइस का। इधर क्या है हमारे पास, एक्टिव वॉइस है, इधर क्या है हमारे पास, पेसिव वॉइस है। ठीक है, पेसिव वॉइस है। इसे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ठीक है, डू या डज। याद रखना, जो सब्जेक्ट और जो डू या डज है, वो डू किसके लिए आएगा, तो सिंगुलर प्लूरल के लिए आएगा, और डज किसके लिए आएगा, तो सिंगुलर के लिए आएगा। ठीक है, डू जो आपका होता है, ये होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए,
और डज आता है किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और याद रखिएगा हमेशा जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, ठीक है। प्लस जब भी डू डज आते हैं तो जो मेन वर्ब का पहला और जो पांचवा फॉर्म था वो केवल क्या बन जाता है, पहला फॉर्म बन जाता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे अपन क्या करें, जब इसको अपन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका लेना है, अपने से बड़े भाई का, मतलब इज एम आर का, किसका इज एम आर लेना है, ठीक है, इज एम आर लेना है। प्लस क्या हो जाएगा आपका नॉट आएगा, क्या आएगा नॉट आएगा। याद रखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही नॉट है, हमेशा जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही लगेगा। सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, पहला शब्द डज, प्लूरल के लिए क्या है यहाँ पर डू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इज एम आर, तुरंत बाद क्या लगेगा नॉट लगेगा। प्लस क्या आ जाएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा चॉकलेट, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट देखते हैं किसका, सेकंड का देखते हैं, क्या देखते हैं अपन सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब अपन इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा पहले ऑब्जेक्ट आएगा, पहले आया क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपन काम करते हैं सेम कलर से लिख देते हैं, पहले क्या आया हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, फिर क्या आएगा मंझला भाई है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, कपड़ा वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा इज एम आर। अब याद रखिएगा कपड़े के बाद ही क्या लगाना है अपने को, नोट लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही नोट लगाना है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो शब्द का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग बन जाता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, लेकिन बीइंग के बाद नोट नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो इज एम आर के बाद नोट लगा है, यहाँ भी इज एम आर के बाद ही नोट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब भले ही दो शब्द, तीन शब्द या पांच शब्द का क्यों ना हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही नोट लगाना होता है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तब भी हेल्पिंग वर्ब का पहला ही शब्द सब्जेक्ट के पहले जाएगा, इंट्रोगेटिव बनने के लिए याद रखिएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के साथ ही छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या आ जाएगा आपका बिंगो आ जाएगा, चिप्स क्या हो जाएगा बीइंग, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पे आते हैं अपन थर्ड वाले में, आते हैं किसमें आते हैं अपन, थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहले क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो कपड़ा अपना ही पहनता है, बस बड़े भाई से ब्लेजर मांगता है, कपड़ा अपना ही पहना मतलब क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। और मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब के पहले ही शब्द के बाद यहाँ भी नॉट लगा है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद क्या लगेगा नॉट लगेगा। यहाँ पे क्या जाएगा आपका नॉट, फिर क्या आएगा ब्लेजर आएगा, ब्लेजर मतलब क्या हुआ बीन हुआ, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर आपका बाय आएगा और फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखिएगा ये बन गया किसका, निगेटिव का। किसका बन गया, ये निगेटिव का बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसमें अपन, पास्ट सिंपल में। चौथा क्या है हमारे पास, पास्ट सिंपल है, ठीक है। पास्ट सिंपल में बस नाम लिख रहा हूँ, नाम नहीं लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस याद रखिएगा जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लेना ही होता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड होता है, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है। तो हम अभी निगेटिव ही तो बना रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस में क्या जाएगा डिड, और फिर क्या जाएगा नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब क्या जाएगा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी डिड आता है तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म हो जाता है, जो कि दूसरा फॉर्म रहता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन जब डिड आता है तो वो पहला फॉर्म बन जाता है। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट, अब चूंकि सबसे छोटा बच्चा है तो क्या करेगा कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो क्या हो जाएगा आपका वॉज वर, क्या हो जाएगा वॉज वर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे वॉज और वर आया, प्लस देखिए यहाँ पे पहले शब्द के बाद नॉट लगा था, क्योंकि डिड आता है वो तो सिंगुलर के लिए भी आता है और प्लूरल के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो वॉज और जो वर है वॉज सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा, वर प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा। तो एक ही वर्ड है, उसके बाद क्या लगेगा तुरंत नॉट लगेगा, क्या लगेगा नॉट लगेगा। प्लस क्या आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका चॉकलेट मतलब बाय, चॉकलेट मतलब क्या हो जाएगा बाय, और फिर क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात इतना। अब आते हैं पांचवें नंबर पे, मतलब किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें आते हैं अपन, पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हो जाएगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। एक मिनट, निगेटिव है ना ये, तो वॉज के बाद क्या लगाना है देखो, नॉट लगाना है, क्या लगाना है देखो नॉट लगाना है, ठीक है। प्लस क्या करेंगे अपन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। जब अपन इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, और आप देखिए क्योंकि ये मंझला वाला बच्चा है हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहने वाला है, वॉज वर, हाँ कि ना, तो क्या हो गया आपका वॉज वर हो गया, ठीक है वॉज वर हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए जो नॉट है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो इसी के बाद में आ जाएगा, और फिर इसके बाद क्या आएगा, चिप्स आएगा, इसी के बाद क्या आएगा, बिंगो आएगा, मतलब बिंग आएगा इसी के बाद, ठीक है। प्लस क्या आएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और देन
क्या आएगा आपका बाय और प्लस सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते किसमें, छठवें वाले में, सबसे बड़े लड़के में, क्या नाम है उसका, उसका नाम है भैया फ्यूचर सॉरी पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, पहले क्या जाएगा ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा पहले ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या हो जाएगा सेम कपड़ा पहनेगा हैड, बस ब्लेजर लाएगा किससे, बड़े भाई से, लेकिन ब्लेजर लाने से पहले क्या लग जाएगा नॉट, ठीक है। पहले ही वर्ड के बाद क्या लगाना है, तो नॉट लगाना है। यहाँ पे क्या आ गया नॉट आ गया, क्या आ गया पहले वर्ड के बाद नॉट आ गया, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए आपका बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ब्लेजर मतलब बीन आ जाएगा, और फिर क्या आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस क्या आ जाएगा फिर चॉकलेट, और फिर क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 मतलब प्रेजेंट का और पास्ट का निगेटिव। यहाँ पे आते हैं अपन किसमें, फ्यूचर में आते हैं, किसमें आते हैं अपन फ्यूचर में आते हैं, ठीक है। फ्यूचर में आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7वां नंबर डालते हैं, ठीक है। फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल, मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक्टिव से क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल। एक्टिव वॉइस के लिए मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा विल, और प्लूरल के लिए क्या आएगा शैल आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट, क्या जाएगा नॉट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल सेल, मतलब बड़ा भाई का हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्या करेगा ये बड़े भाई का मतलब मंझले वाले का कपड़ा लेगा, कंटिन्यूअस का क्या है उसके पास विल बी शैल बी, पर याद रखना विल सेल पहला वर्ड है और जो बी है वो दूसरा वर्ड है, तो विल सेल के बाद ही क्या लगाइएगा आप नॉट लगाइएगा, और फिर क्या लगाएंगे बी लगाएंगे। देखिए जैसे वहां पे कर रहे हैं ना वैसे यहाँ पे भी करना है, बस क्या लगाएंगे बी लगाएंगे, फिर अपन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, ठीक है। फिर क्या लेंगे अपन चॉकलेट देंगे, और चॉकलेट लेने कौन आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। फाइनल आते हैं अपन किसमें, 8वां में आते हैं। 8वां क्या है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, मंजिले वाले का तो बनता ही नहीं क्योंकि वो नाराज हो गया है, ठीक है। तो आते देखिए परफेक्ट में तो क्या होता है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव, प्लस क्या हुआ विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्या है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर क्या जाएगा आपका विल हैव शैल हैव आ जाएगा, क्या जाएगा आपका विल, एक सेकंड ये ध्यान रखिए, एक मिनट थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड का है 2 वर्ड का, कितने वर्ड का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी 2 वर्ड का है, तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये नॉट है वो कहाँ आ जाएगा विल सेल के बाद में ही आ जाएगा, फिर आएगा क्या हैव, ठीक है। विल सेल आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा नॉट, एंड देन क्या आ जाएगा आपका हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा हैव आ जाएगा, ये होगा एक्टिव वॉइस का, क्योंकि पहले ही वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के पहले ही वर्ड के बाद क्या लगाना है आपको नॉट लगाना है, और वहां पर देखो विल हैव शैल हैव 2 वर्ड ऐसे ही हो गए थे, ठीक है। तो पहले वर्ड क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे अपन हैव, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द का हो, 3 शब्द का हो, 4 शब्द का हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर नॉट लगाना है तो पहले ही वर्ड के बाद नॉट लगाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चेंज करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर विल सेल, ठीक है, विल सेल प्लस क्या लगेगा नॉट, प्लस इसके पास अपना तो हैव है ही, क्या है इसके पास अपना हैव है ही, पर ये क्या लेगा ब्लेजर लेगा तो क्या हो जाएगा बीन हो जाएगा, क्या जाएगा बीन आ जाएगा, प्लस क्या आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस क्या देना है इसको चॉकलेट, और चॉकलेट लेने कौन आएगा तो सब्जेक्ट, कौन आएगा सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया किसका निगेटिव का। ऐसे ही आप लोग इंट्रोगेटिव बनाइएगा, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस नॉट को हटाइएगा। देखिए जो हमने पॉजिटिव पढ़ा था ना, जो हमने पॉजिटिव पढ़ा था ना, इन सब में क्या करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा डू डस सब्जेक्ट प्लस पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पे भी करेंगे, पहले क्या जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले आता है तो क्या बन जाता है आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों की बात करें, जो प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों होता है, तो यहाँ पर देखिएगा जो मैंने अभी निगेटिव बनाया ना, जो अभी मैंने आपके सामने निगेटिव बनाया, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को, किसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। क्या करना है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करना है, बस डू डस पहले आ जाएगा, नॉट वहीं पे रहेगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, नॉट वहीं पे रहेगा, ठीक है, हैज पहले आ जाएगा, नॉट वहीं पे रहेगा। बाकी सब में बस जो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द है, पहला शब्द उसको पहले करना है। वैसे यहाँ पैसिव में भी हो जाएगा, इज एम आर ऑब्जेक्ट के पहले, इज एम आर ऑब्जेक्ट के पहले, ठीक है, हैज हैव ऑब्जेक्ट के पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वॉज वर ऑब्जेक्ट के पहले, वॉज वर ऑब्जेक्ट के पहले, हैड ऑब्जेक्ट के पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
विल सेल ऑब्जेक्ट के पहले, यहाँ भी क्या हो जाएगा, विल सेल ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि जैसे ही आप हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले ले जाएंगे तो बन गया प्रश्नवाचक, और नॉट लगा ही हुआ है जो कि इसके हेल्पिंग ऑफ के बाद ही आता है, पर हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस हम इसको पहले ले जाएंगे। तो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो उसका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो हो गया किसका, आपका टेंस का, हमने लगभग देख लिया कि कैसे बनेगा। अब आते हैं अपन किसमें, मॉडल्स में। किसमें आते हैं अपन, मॉडल्स में आते हैं कि मॉडल्स को कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, मॉडल्स को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। टेंस और मॉडल दो होते हैं ना, ऑक्सिलरी में क्या आता है, टेंस आ जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी मॉडल्स की बात करें कि भैया मॉडल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। आइए देखते हैं क्या अपन मॉडल, ठीक है। मॉडल को समझते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, यूज टू, ये सारे क्या होते हैं, आपके मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स के जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉमन होता है। क्या होता है, बहुत कॉमन होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है। इसके देखते हैं अपन क्या, पैसिव वॉइस। जैसे हमारे पास टेंस में कई प्रकार के टेंस थे और कई अलग अलग स्ट्रक्चर थे, वैसे यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए कौन सा, यहाँ पे देखिए साधारण स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे मॉडल कोई सा भी हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, वुड हो, आउट टू हो, नीड, डेयर, हैज टू, हैड टू, सब हो, तब भी क्या आएगा, पहला ही फॉर्म आने वाला है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे अपन, पार्टी में ले जाएंगे अपने घर से, क्या करेंगे, अपने घर से पार्टी में ले जाएंगे, तो क्या होगा, पहले रूप बदलाव करने में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस जो मॉडल यहाँ पर है वो सेम टू सेम एज इट इज मॉडल का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वही वाला मॉडल, वो सेम मॉडल, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, वही मॉडल सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। प्लस एक्स्ट्रा चीज क्या जोड़ना है अपने को, बस एक्स्ट्रा को क्या जोड़ना है, तो बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बस बी एक्स्ट्रा जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बी एक्स्ट्रा जोड़ना है। ऑब्जेक्ट पहले आया, वही सेम मॉडल यहाँ पे आया, फिर बी जोड़े अपन एक्स्ट्रा, फिर क्या जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ना है। प्लस क्या देखना है अपने को, चॉकलेट देना है। चॉकलेट तो हमेशा देना पड़ेगा, किसको, बाय को। क्यों, क्योंकि हम उस बेचारे को लास्ट में ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस बेचारे को लास्ट में ला रहे हैं, तो उसको हमको हमेशा चॉकलेट देना ही पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने बोला यू, एग्जाम्पल देखिए, यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो। और आप देखिए यहाँ पे यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है। यू क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है। कैन क्या है, मॉडल है। डू क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और इट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। इट तो प्रोनाउन है। जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले इट आ जाएगा। आई कैपिटल लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है, इट। मॉडल तो एज इट इज वही लेना है, तो क्या हो जाएगा, कैन का कैन। कोई बदलाव नहीं करना है मॉडल में, चाहे कोई सा मॉडल हो। कैन है तो कैन ही आएगा, कुड है यहाँ तो कुड ही आएगा, मे है तो मे ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इट कैन, फिर क्या करना है आपको, बी लगाना है। क्या लगाना है, बी लगाना है, इट कैन बी। फिर क्या करना है, डू का थर्ड फॉर्म लेना है। क्या लेना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डू डिड डन। क्या हो जाएगा, डू डिड और डन। इट कैन बी डन, DONE, डन बाय मी। इट कैन बी डन बाय मी, या मेरे द्वारा किया जा सकता था, ठीक। एक मिनट, सॉरी, मी नहीं आएगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट यू है ना, तो यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, यह तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। तुम यह कर सकते हो, यह तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। और देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। यू शुड प्ले फुटबॉल, यू शुड प्ले फुटबॉल। अब आप देखिए, यू क्या है आपका, सब्जेक्ट है। शुड मॉडल है। प्ले क्या है आपका, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और फुटबॉल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। जब भी अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल। क्या आ जाएगा, पहले फुटबॉल आ जाएगा। देखते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल। मॉडल वही लिखना है। मॉडल क्या है यहाँ पे, शुड, शुड ही आ जाएगा यहाँ पे, शुड, फुटबॉल, शुड। फिर क्या करेंगे, बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए शुड के बाद बी लगाएंगे। फुटबॉल शुड बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड। फुटबॉल शुड बी प्लेड। फिर क्या आ जाएगा, चॉकलेट। और क्या हो जाएगा, यू का यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू का यू आ जाएगा आपका। फुटबॉल, फुटबॉल शुड बी प्लेड बाय यू। समझ में आया, ये हो गया आपके पॉजिटिव सेंटेंस। किसका, ये तो था आपके पॉजिटिव सेंटेंस का। पर इसमें भी तो निगेटिव बनता है ना, याद रखिएगा। और नॉट कहाँ पे लगेगा, इसमें मॉडल के तुरंत बाद लगेगा, ठीक है। ऑक्सिलरी सहायक की बात करूं मैं, सहायता करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में जो नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है टेंस में। जब मॉडल की बात करें तो वहां पे हमेशा नॉट मॉडल के बाद में लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं किसमें, मॉडल में ही अपन निगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, मॉडल में ही, ये मॉडल में ही अपन निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इस बात करते हैं अपन निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो एक्टिव वॉइस देखते हैं, पहले अपन एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर अपन किस में आएंगे, तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में। किस में आएंगे अपन, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आएंगे, ठीक है।
यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस, देखिए नॉट कहाँ पे आएगा, तुरंत मॉडल के बाद, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट करना है। मॉडल तो वही सेम आने वाला है, वो सेम मॉडल ही कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मॉडल ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल। अब देखिए वहाँ पे नॉट लगा है मॉडल के बाद, तो वही से सेम जगह फॉलो करना है, यहाँ पे मॉडल के बाद नॉट है, यहाँ भी कहाँ पे आ जाएगा, मॉडल के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब का, नहीं एक मिनट सॉरी, बी आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पर, बी आएगा, बी आएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस चॉकलेट प्लस सब्जेक्ट, प्लस चॉकलेट प्लस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस चॉकलेट प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए जरा फटाफट इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है, फटाफट देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए अपन क्या करते हैं, इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट। अब आप देखिए यू क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, कैन क्या है आपके पास, मॉडल है, नॉट क्या है आपका निगेटिव वर्ड है, डू क्या है मैंने का फर्स्ट फॉर्म है, और इट क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है। जब भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका इट, और पहले क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा इट। अब देखिए कैन का तो कैन यहीं पे आ जाएगा, कैन, इट कैन, मॉडल तो सेम होता है, फिर क्या लगाना है आपने को, नॉट लगाना, इट कैन नॉट, और फिर क्या आ जाएगा देखिए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, इट कैन नॉट बी डू डिड डन, डू फर्स्ट फॉर्म है तो डू का थर्ड फॉर्म डू डिड और डन, इट कैन नॉट बी डन डन बाय यू, इट कैन नॉट बी डन बाय यू, ध्यान से देखिए, इट कैन नॉट बी डन बाय यू क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी डन बाय यू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपन, ठीक है, चलिए देख लीजिए, इट कैन नॉट बी डन बाय यू। अब क्या करते हैं अपन, इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या देखते हैं अपन, इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आइए निगेटिव वाला, ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं निगेटिव वाला, शुड वाला ही देख लें या कुछ और देख लें, बताइए, कुड वाला देखते हैं, ठीक है, कुड वाला देखते हैं, एक काम करते हैं अपन, कुड वाला देखते हैं, सब्जेक्ट द टीचर could not punish me, the teacher could not punish me, ठीक है, the teacher could not punish me, टीचर मुझे नहीं मार सकती थी, ठीक है, या फिर टीचर मुझे नहीं मार सकी, ठीक है, टीचर मुझे नहीं मार सकती थी या फिर टीचर मुझे नहीं मार सकी, ऐसा बोला जा रहा है। जब अपन चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द टीचर क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, द टीचर क्या है आपके पास, ये है आपके पास सब्जेक्ट, कौन, द टीचर, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको साइड कर लेते हैं ना, चलिए, ये क्या है, द टीचर आपका सब्जेक्ट है, और कुड क्या है आपके पास, मॉडल है, क्या है ये आपके पास, मॉडल है, ठीक है, ये तो निगेटिव वर्ड हुआ, और ये पनिश क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये मी क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे अपन, इसको कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, याद रखिएगा, ये जो मी है जब ये ऑब्जेक्ट बना है, ये जो मी है क्या बना है, ये ऑब्जेक्ट बना है तो मी दिख रहा है, लेकिन जब ये मी सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर, पहले समझ लीजिए फिर अपन इसको चेंज करते हैं। अपन बात कर रहे हैं किसकी, पर्सनल प्रोनाउन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है आपका, फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई वी, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो आई और वी। सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ठीक है। जहां भी मैं शामिल हूं वो फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मैं, वी मतलब हम में भी तो मैं शामिल हूं, तो क्या वो फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन। यू सामने वाला मैं जिससे बात कर रहा हूं, यू आप सेकेंड पर्सन यू, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह लड़का, वह लड़की, वह वस्तु, वे लोग, वो क्या हुआ आपका थर्ड पर्सन, क्या हुआ आपका थर्ड पर्सन। समझिएगा, घर में माता जी है ना आपकी, तो आपकी माता जी क्या हुई, फर्स्ट पर्सन, क्या हुई माता जी, फर्स्ट पर्सन। समझिए कि मौसी जी भी आई हुई हैं, ठीक है, माता जी खुद क्या हुई, अपने आप में फर्स्ट पर्सन हुई। मौसी जी आई हुई उनके सामने, ठीक है, माता जी उनसे बात कर रही हैं, तो मौसी जी क्या हुआ, सेकंड पर्सन हुई, मौसी जी सेकंड पर्सन। तो माता जी फर्स्ट पर्सन, मौसी सेकंड पर्सन, वो उनकी बात को सुन रही है और उनको रिप्लाई कर रही है, और वो आपकी माता जी और जो मौसी हैं दोनों मिलके जिसकी बुराई कर रहे हैं, आपकी बुआ या आपकी दादी, वो क्या होगा आपका थर्ड पर्सन, क्या होगा वो आपका थर्ड पर्सन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना,
जब भी ये सब्जेक्ट बनेंगे, जब भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट कहाँ पे आता है सेंटेंस में? स्टार्टिंग में आता है। सेंटेंस के शुरू में जनरली क्या आता है? सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये इनका सब्जेक्टिव केस है, मतलब जब भी ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे तो ये ऐसे दिखेंगे, पर जैसे ही ये लास्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह समानता कहाँ होता है सेंटेंस में? लास्ट में होता है। तो जैसे ये कहाँ पे आ जाएंगे? आपके ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे, तो इनका क्या आने वाला है? ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है। आई क्या परिवर्तन हो जाएगा किसमें? मी में, वी का अज में। यू तो सेम रहता है, चाहे वो शुरू में आए कि वो लास्ट में आए, चाहे वो सब्जेक्ट बने कि वो ऑब्जेक्ट बने। ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। क्या होता है? हिम, ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। शी का हर हो जाता है, ठीक है। इट का सेम रहता है, इट ही रहता है, और दे का देम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब शुरू में आएंगे यही सारे वर्ड्स, ठीक है, तो ये ऐसे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ये आपके ऐसे दिखेंगे, ठीक है। जब ये लास्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट बनके तो ये ऐसे दिखेंगे। बाकी यू तो सेम रहता है और ये सारे वर्ड्स में ऐसे बदलाव होता है। यहाँ पर देखिए, ये लास्ट में आया कौन? मी। जब ये शुरू में चला जाएगा मतलब सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट के बदले, तो क्या हो जाएगा? उसका आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका आई हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा? ये आपका आई, ठीक है, आई। अब मॉडल तो सेम है, कुड। मॉडल तो क्या होगा? सेम, सेम हो जाएगा, कुड। आई कुड नॉट, ठीक है, नेगेटिव रहेगा नॉट, फिर क्या जाएगा? बी। आई कुड नॉट बी पनिश्ड। पनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? पनिश्ड। आई कुड नॉट बी पनिश्ड। एक मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखें, ठीक है। आई कुड नॉट बी पनिश्ड। आई कुड नॉट बी पनिश्ड, ठीक है, पनिश्ड, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? बाय, और फिर आपका द टीचर आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, बाय द टीचर। ये बन गया क्या? आपका निगेटिव। क्या बन गया? आपका निगेटिव बन गया, टीचर। ये बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है बात? अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाओ तो क्या हो जाएगा? बस मॉडल को क्या करना है? आपको सब्जेक्ट के पहले लाना है। क्या करना है? बस आपको मॉडल को सब्जेक्ट के पहले लाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बाद में आप नोट कर लीजिएगा। पूरा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। इस पूरे क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? प्रिपरेशन बाय भूषण सर। क्या नाम है उसका? प्रिपरेशन बाय भूषण सर, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम भी क्या है? प्रिपरेशन बाय भूषण सर है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अपन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, सारा आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं किसमें? अपन मॉडल में ही इंट्रोगेटिव में आते हैं, ठीक है। हम आते हैं किसमें? मॉडल में ही इंट्रोगेटिव में आते हैं, ठीक है। मॉडल में ही इंट्रोगेटिव में देखते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा मॉडल का इंट्रोगेटिव। मॉडल का इंट्रोगेटिव देखते हैं अपन, ठीक है। मॉडल का इंट्रोगेटिव देखते हैं, ठीक। कुछ नहीं, एक्टिव वॉइस में देखते हैं अपन स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर अपन क्या देखेंगे? पैसिव वॉइस में देखेंगे। बड़ा इजी स्ट्रक्चर है, सेम। बस मॉडल को क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले करने से मैंने आपको हेल्पिंग में समझाया था। कुछ नहीं करना है, बस मॉडल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा बस, ठीक है। मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो मॉडल सब्जेक्ट के बाद था बस उसको सब्जेक्ट के पहले कर देना है, तो वाक्य का बन जाता है? प्रश्नवाचक बन जाता है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बहुत जरूरी है क्वेश्चन मार्क लगाना। आप इसको चेंज करेंगे, टेंस वाला भी आप करेंगे तब भी क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम मॉडल पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेम मॉडल पहले आएगा। मैंने बताया मॉडल हमेशा वही आएगा, उसका स्थान हमेशा वही रहेगा। ये हो गया क्या? आपका मॉडल। प्लस जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसके बदले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। प्लस क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। प्लस जो मेन वर्ब का पहला फॉर्म था वो आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? आपका चॉकलेट, और फिर चॉकलेट लेने के लिए कौन आएगा? तो सब्जेक्ट आएगा। ये बन जाएगा क्या? आपके पैसिव वॉइस का, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं अपन, अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। कैन यू डू इट, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। वही सेम एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कैन यू डू इट, क्या तुम यह कर सकते हो। अब देखिए क्या जुड़ गया ना इसमें, कैन यू डू इट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या तुम यह कर सकते हो। अब इसको जब अपन चेंज करेंगे तो कैन का कैन ही रहेगा। अब देखो ये इट, ये देखो ये क्या है? आपका मॉडल है, ये देखिए। और यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। पहले क्या करना है अपने को? ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। कैन इट, फिर क्या आ जाएगा? आपका बी। क्या आ जाएगा? फिर आपका बी, कैन इट बी। डू डिड डन, क्या हो जाएगा? डू डिड डन, कैन इट बी डन, कैन इट बी डन। फिर क्या आ जाएगा? आपका बाय, फिर सब्जेक्ट बाय, ठीक है। यू का यू ही रहेगा। क्या आएगा? यू का यू ही आ जाएगा। कैन इट बी डन बाय यू, और क्वेश्चन मार्क आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। और देख लीजिए, और देख लीजिए, शुड यू प्ले फुटबॉल, शुड यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। जब अपन क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे? जब अपन इसको चेंज करेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। जब अपन इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो शुड मॉडल जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? आपका शुड, प्लस क्या होगा? ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आगे पीछे हो जाएगा। शुड फुटबॉल, क्या हो जाएगा? शुड फुटबॉल। फिर क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा, शुड फुटबॉल बी। मैंने आपका थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड, शुड फुटबॉल बी प्लेड, शुड फुटबॉल बी प्लेड।
फिर क्या आएगा चॉकलेट, और फिर क्या जाएगा आपका यू आ जाएगा, शुड फुटबॉल बी प्लेड बाय यू, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। किसका हुआ? आपका इंट्रोगेटिव का हो गया। लगे हाथ हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लेते हैं मॉडल का, लगे हाथ हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देखते हैं किसका? मॉडल का। आइए देखते हैं मॉडल में ही इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, मॉडल में ही हम बात कर रहे हैं, अभी मॉडल की ही बात कर रहे हैं। मॉडल में हम क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एक ही सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, क्या भी होता है और नहीं भी होता है, क्या भी होता है और नहीं भी होता है। तो इसका अपन देखते हैं क्या एक्टिव वॉइस देखेंगे, फिर क्या देखेंगे अपन इसका पैसिव वॉइस देखेंगे। ठीक है, आइए इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? मॉडल पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पहले मॉडल आ जाएगा, प्लस क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट आ जाएगा। और कुछ नहीं करना होता है, बस जो पॉजिटिव आप देखते हैं ना, बस जो आप ये यहाँ पर देखिए, जो हमने अभी क्या पढ़ा है? निगेटिव पढ़ा है, जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? निगेटिव पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, बस आपको ये देखना है यहाँ पर जो निगेटिव है, बस इसको मॉडल को आपको सब्जेक्ट के पहले करना है। क्या करना है? मॉडल को आपको सब्जेक्ट के पहले करना है, बन जाएगा क्या इसका? इंट्रोगेटिव और निगेटिव। नॉट वहीं पे रहेगा, बस ये जो मॉडल है वो सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा, ये मॉडल यहाँ पे चला जाएगा। तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मीन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और चूंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है। जब अपन इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो वो सेम टू सेम मॉडल यहाँ पे रहेगा, वो सेम मॉडल क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा। बस क्या करेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। नॉट अपने जगह पे रहेगा, वहीं का वहीं। ठीक है, नॉट, फिर क्या लगा देना है यहाँ पे? बी लगाना है। क्या लगाना है आपने को? बी लगाना है, प्लस क्या करना है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या करना है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, प्लस बाय करना है, प्लस क्या करना है अपने को? सब्जेक्ट करना है, और क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? कैन यू नॉट डू इट। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कैन यू नॉट डू इट, कैन यू नॉट डू इट। क्या तुम यह नहीं कर सकते? क्या तुम यह नहीं कर सकते? चेंज करें तो क्या यह तुम्हारे द्वारा नहीं किया जा सकता? कैन का कैन ही हो जाएगा, इट और यू देखिए आप यहाँ पर क्या है? ये आपका मॉडल है, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और ये तो निगेटिव वर्ड है, और ये क्या है? आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अभी पहले क्या करना है? वो मॉडल का मॉडल अपन ने सेम लिख दिया। ठीक है, कैन प्लस क्या करेंगे अपन? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैन इट। क्या हो जाएगा? कैन इट। फिर क्या हो जाएगा आपका? नॉट, फिर बी, कैन इट नॉट बी, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन बाय यू। क्या हो जाएगा? यू का यू हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसा ही रहेगा। और देखिए शुड यू नॉट प्ले फुटबॉल, शुड यू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए? क्या तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए? तो क्या फुटबॉल तुम्हारे द्वारा नहीं खेला जाना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। तो देखो शुड का शुड ही आएगा, शुड का शुड ही आएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा? देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, आगे पीछे करेंगे क्या हो जाएगा? शुड फुटबॉल। क्या हो जाएगा? शुड फुटबॉल। फिर क्या आ जाएगा आपका? नॉट आ जाएगा, फिर आएगा आपका बी, शुड फुटबॉल नॉट बी प्ले प्लेड 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 बाय, और फिर क्या जाएगा? आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यू। ये बन गया क्या? आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का। ठीक है, क्या बन गया? आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का, ये बन गया। क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव वाला जो है ना वो देखेंगे किसका? 3 प्रकार के इंट्रोगेटिव बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं इंट्रोगेटिव? 3 प्रकार के इंट्रोगेटिव बनते हैं, वो हम अगले वाले देखेंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें हम क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी 3 प्रकार के बनते हैं। एक तो कौन सा वाला? एक आपका मैंने बताया था टेंस वाला, एक दूसरा कौन सा? मॉडल वाला जो हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव। ठीक है, एक होता है WH वाला, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं उसको अपन देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे अपन? इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे, और उसके बाद सम एक्स्ट्रा रूल्स देखेंगे जो वॉइस में अपन देख सकते हैं। क्लियर है बात? तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। पहले ये बेस के लिए है, जब ये आपका स्ट्रांग हो जाए इसके तुरंत बाद हो सके तो मैं कल ही इसका सेकंड पार्ट का वीडियो ले आऊंगा, बहुत ही जल्द। अब डिले नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके तुरंत बाद इसका सेकंड पार्ट का वीडियो आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। अगर बन पाया तो बिल्कुल कल ही आ जाएगा, नहीं तो परसों तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन आज की क्लास कहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जैसे बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।